बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको आपके अपनी ही चैनल टेक्निकल शमीम में खुशामदीद कहता हूं। आज इस वीडियो में आपसे ये बात शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या आपका कर्ज़ा मंजूर हुआ है या नहीं। अगर नहीं मंजूर हुआ तो क्या आपको करना चाहिए, अगर मंजूर हो गया तो क्या करना चाहिए और कैसे आप इनको चेक कर सकते हैं। इसको मैं अब आ चुका हूँ कामयाब जवान प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उससे पहले कि आप इस वीडियो को कैसे वीडियो के ज़रिए कैसे अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, कैसे अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, यही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इस तरह की वीडियो को आपको मिलती रहे आसानी के साथ। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भाई, इसका लिंक जो है ना, इस वीडियो का, ये जो वीडियो आप देख चुके हैं, इस वेबसाइट का जो लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो डिस्क्रिप्शन क्या होती है, बाज़ का तो लोग भूल जाते हैं, कम लोग थोड़ा सा मेरी तरह कम पढ़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी टाइटल पर आपने क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आपने सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है, और इस साइट पर आपने आ जाना है। जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, ट्रैक एप्लीकेशन। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये जो मैंने अब निशान लगा दें ये है ट्रैक एप्लीकेशन। आपने इस ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। या फिर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। या फिर अप्लाई कैसे करना है आपको नहीं पता तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो आप अप्लाई, उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बता दे दूंगा, तो आपने वो देखकर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कैलकुलेट करना है कि मैं इतना कर्ज़ा ले चुका हूं और इतना लेना चाहता हूं या इतना लिया है तो उस पर कितनी सूद लगेगी, कितना मुझे एक माह में कितनी किस्त मुझे अदा करनी पड़ेगी, तो आप इस पर क्लिक करके अपना लोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं, इसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रहा बात लास्ट में व्यू या गैलरी, क्या पिक्स वगैरह तस्वीरें वगैरह हैं, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैं स्क्रीन पर ऊपर से, ठीक है। अब हम चलते हैं ओरिजिनल काम की तरफ। यहाँ पर, ठीक है, ट्रैक एप्लीकेशन पर आपने ट्रैक एप्लीकेशन जो है ये लफ्ज़ खड़ा हो, इस पर आपने भाई क्या करना है, क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ एक पेज सा ओपन होकर आ जाएगा और उस पेज में आप लोगों ने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है। जब आपने अप्लाई किया था जो फ़ोन नंबर आपने उस वक्त दिया था वो अपने फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद आपने भाई फ़ोन नंबर, उसके बाद आपने आईडी कार्ड नंबर देना है। आईडी कार्ड की आपकी जो डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ एक्सपायरी होगी वो आपने देनी होगी। इस तरह करके आपने अपना नाम इंटर करना होगा और उसके बाद आपने कुछ इस तरह की डेट ऑफ बर्थ वगैरह इशू जो आपके CNIC पर है, आईडी कार्ड पर है, वो आपने यहाँ पर ऐड करनी होगी। जब ये चीज़ें आप ऐड करें देंगे तो आपके सामने आपकी अमाउंट आ जाएगी कि आपने कितना इसमें अप्लाई किया है, कितने के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और क्या आपकी एप्लीकेशन इस वक्त अप्रूव हुई है या नहीं हुई, क्या आपको कर्ज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही भाई सब इन्फॉर्मेशन आपको अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो भाई ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अभी ये ठीक हो जाता है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आ चुका है हमारे पास। तो जब ये फॉर्म आ जाएगा तो आपने ये 4 चीज़ें यहाँ एंटर करनी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना क्या करना है, आईडी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद आपने लास्ट में तरीक़ पैदाइश लिखना है, ठीक है। ये वही लिखना है जो आपने अप्लाई करते वक्त इसमें लिखा था। तो मैं अब लिखकर आपको ख़ुद चेक कराता हूँ कि मेरा क्या स्टेटस आ रहा है, ठीक है। तो मैं अपना जल्दी से ये डाटा एंटर कर लेता हूँ, तो उस वक्त तक फिर दोबारा मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये डाटा मुकम्मल फिल कर देंगे तो उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी
क्योंकि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक हुई तो साफ ज़ाहिर है कि मेक श्योर कि आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा। अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त ना हुई तो आपको कभी नहीं पता चलेगा। वो कहेगा कि दुरुस्त इन्फॉर्मेशन इंटर करें, फ़लाँ इन्फॉर्मेशन इंटर करें। तो इस तरह करके भाई दुरुस्त इन्फॉर्मेशन वही इंटर करनी है जो आपने लास्ट टाइम दी थी जब आप लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो मेरे सामने मेरी जो स्टेट है, सारी की सारी जो स्टेट है आप लोगों के सामने आ रही है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा है, तो वेट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपके सामने मेरा नाम भी आ जाएगा, मेरी डाटा से नादरा से मेरा वेरीफाई हुआ है या नहीं वेरीफाई हुआ, क्या मैं खाली ही उम्मीदें रख रहा हूँ या फिर मुझे फाइनली मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा जो CNSE वेरीफाई नादरा से है, ये इस पर टिक सा देख सकते हैं, सब सा टिक लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये टिक सा लगा गया, ठीक है। इसका मतलब मेरा नादरा के मुताबिक तो डाटा बिल्कुल ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि मैंने कौन से बैंक के लिए अप्लाई किया था और क्या मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी या नहीं हुई थी। भाई ये देखें सबमिट हो चुकी है, आपको मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। ये हो गया। और मैंने कितने के लिए अप्लाई किया था, मैंने सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए अप्लाई किया था जस्ट के, ये देखें यहाँ पर मैं इतने के लिए अप्लाई किया था। और अमाउंट ये देखें सब कुछ मेरे सामने मेरा आ चुका है। अभी तक मेरा जो अमाउंट है यानी एप्लीकेशन उनके पास चली गई है, अभी अप्रूव होने में कुछ देर बाकी है। जैसे ही मेरी अकाउंट ये मेरा अकाउंट या मेरे जो पैसे हैं अप्रूव्ड हो जाएंगे तो जल्द ही मैं आपको वो वीडियो भी बताऊँगा। तो देखते रहिए टेक्निकल शमीम। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा, अगर कोई ओपिनियन हो तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने भाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।